नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 4 हमारा आहार को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और एजू मैग्नेट चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ओपन होगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। व्यू चैनल पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगे। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपना मन चाहा वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आहार। आहार क्या होता है? भोजन। ठीक है, कि हमारा जो आहार है, भोजन है, वो कैसा होना चाहिए कि हम कम बीमार पड़ें, स्वस्थ रहें। तो कैसा होना चाहिए हमारा भोजन? हमारा भोजन जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। ठीक है, यानी कि हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार का हमें सेवन करना चाहिए क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो आइए अब एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ जो है समझते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यहाँ पर तन का अर्थ है शरीर, आहार भोजन। ठीक है, तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि आओ हम सब मिलकर इस बारे में सोचें। विचार करना, किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है, आइए अब हम सब मिलकर इस बारे में विचार करते हैं कि हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। चावल, दाल और सब्जी खाओ, कि हमारे आहार में, हमारे भोजन में चावल, दाल और सब्जी होनी चाहिए ताकि हमारे जो शरीर है उसमें चुस्ती फुर्ती बनी रहे, हम एक्टिव रहें, तंदुरुस्त रहें। अगली पंक्तियां, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें केवल आलू नहीं खाना चाहिए। कहने का अर्थ है हमें सभी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, चाहे कोई सी भी सब्जी हो। एक ही सब्जी हमें नहीं खानी चाहिए। हमें भिंडी, परवल, नेनुआ, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में तोरी को नेनुआ कहते हैं। ठीक है, तो हमें सभी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो भिंडी हो, चाहे आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे तोरी हो। ठीक है, दूध दही तुम शक्कर खाओ, हमें दूध और दही का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। दूध दही भी खूब खाना चाहिए। फल फूलों के बाग लगाओ, और हमें अगर हो सके, अगर हमारे पास जगह है आपके घर में या आसपास, तो वहां पर हमें फल फूलों के बाग यानी कि फल फूलों के पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें घर पर ही ताजे फल और सब्जियां मिल सके। क्योंकि जो बाजार से हम फल और सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनमें केमिकल्स होता है, उन्हें दवाइयों द्वारा पकाया जाता है। जब सब्जियां जो है बाजार में समय से पहले ही आ जाती हैं। ठीक है, जब भी मौसम भी नहीं होता उनका, फिर भी वो हमें उपलब्ध हो जाती हैं, बाजार में आने लग जाती हैं, तो उन्हें समय से पहले ही दवाइयों के द्वारा पका दिया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए कहा गया है कि हमें घर पर ही अगर हो सके तो फल फूलों के बाग लगाने चाहिए, ताकि हमें बिना दवाइयों की, बिना केमिकल्स के फल और सब्जियां मिल सकें। अगली पंक्तियां, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें सभी फ्रूट्स खाने चाहिए, सभी फलों का सेवन करना चाहिए। आम, अमरूद, पपीता, केला, बेल, ठीक है, कि हमें सभी फल खाने चाहिए। और खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, कि हमें गर्मियों में खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि का सेवन करना चाहिए, आदि खूब खाने चाहिए, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो फल व सब्जियां हैं वो हमें गर्मी से राहत देते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा लोग खरबूजा तरबूजे का खूब सेवन करते हैं, खूब खाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। और गर्मियों में हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है, ठीक है। उनमें बहुत सारा फाइबर होता है, जिस वजह से हमें गर्मियों में खूब सारा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा खाना चाहिए, जिससे हमें गर्मी से राहत मिल सके। गर्मी की हरते हैं पीड़ा का अर्थ है कि गर्मी से राहत मिलना। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है, ठीक है। पसीने की वजह से पानी की हमारे अंदर कमी हो सकती है, अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते। तो लगभग हमें हो सके तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो ज़रूर पीना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि पानी पीने का अपना ही एक अलग महत्व होता है, ठीक है। महिमा का अर्थ आप ले सकते हैं यहाँ पर महत्व से, ठीक है। महिमा का अर्थ आप ले सकते हैं महत्व, और अपरंपार का अर्थ होता है असीम, ठीक है। असीम और महिमा का अर्थ होता है महत्व। यहाँ पे अंदाज का अर्थ भी यही है कि महत्व, ठीक है। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि हमें गर्मियों में खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने का अपना अलग ही महत्व होता है। और उसके साथ साथ भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, कि हमें भोजन में खूब सारा सलाद खाना चाहिए, कि हमें भोजन में खूब सारा सलाद खाना चाहिए, जैसे कि कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां होगी, गाजर, ककड़ी, खीरा, प्याज, क्योंकि सलाद का भी अपना अलग महत्व होता है। अगली पंक्तियां, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। यहाँ पर भुंजा सत्तू का अर्थ है भुना हुआ जो, भुना हुआ जो, और वैद्य हकीम डॉक्टर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें सारी सब्जियां तो खानी चाहिए, जैसे मूली हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें पालक को भी लेना चाहिए, पालक भी खाना चाहिए, क्योंकि पालक से हमें आयरन मिलता है, ठीक है। तो हमें पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, तो हमें पालक का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि पालक से हमें आयरन मिलता है। भुंजा सत्तू नियमित खाएं। भुंजा सत्तू होता है भुना हुआ जौ, ठीक है। जौ को भून कर, पीस कर जो हमें मिलता है वो है सत्तू। तो हमें भुने हुए सत्तू का, जौ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम कम बीमार होंगे और हमें डॉक्टर को घर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भुना हुआ जौ होता है वो गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप जौ को भून कर, पीस कर उसका सेवन करते हैं, तो आपको
गर्मियों में लू से राहत मिलती है, आपको लू नहीं लगती। अगली पंक्तियां, पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें जितनी भूख हो उतना ही भोजन खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा भोजन खा लेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमें गैस, बदहजमी, अपच जैसी समस्याएं हो जाएंगी अगर हम ज़्यादा भोजन, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो। ठीक है, आपने कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आप भूख से ज़्यादा खा लेते हैं भोजन तो आपको दिक्कत होती है ना? एसिडिटी, गैस, बदहजमी, इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए हमें उतना ही भोजन खाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, कि हमें घर का बना हुआ भोजन, आहार ही खाना चाहिए, क्योंकि घर का बना हुआ भोजन साफ और पौष्टिक होता है। और ऐसा भोजन खाने में हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हरदम का अर्थ होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा। नहीं बहाना कभी बनाओ, इस पंक्ति का यही अर्थ है कि हमें हमेशा घर का बना हुआ ताजा भोजन ही खाना चाहिए, बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, और खाना खाने में हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। यहाँ पर व्याधि का अर्थ है बीमारियां या रोग। बीमारियां या रोग एक ही बात है। ठीक है, कि जब हम, अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब खाते हैं ढंग से खाना, कि जब हम ढंग से, नियम से, सही तरीके से भोजन खाते हैं तो व्याधि को न मिले बहाना, तो बीमारियों को हमारे पास आने का मौका नहीं मिलता, कि हम बीमार नहीं पड़ते अगर हम अच्छे से सही भोजन खाते हैं। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम उसे खाकर बीमार ना पड़ें। आइए एक बार फिर से इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। कि आओ हम सब मिलकर इस बारे में सोचें, इस बारे में विचार करें कि हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। चावल दाल और सब्जी सब हमें खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में तंदुरुस्ती, चुस्ती बनी रहे। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें केवल एक ही सब्जी नहीं खानी चाहिए, कि आप आलू ही खा रहे हो तो आलू ही खाते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ही सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। जो भी मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, वो हमें खाने चाहिए। चाहे कोई भी सब्जी हो, भिंडी हो, परवल हो, नेनुआ, तोरी, भिंडी, करेला, ठीक है, सभी सब्जियां हमें खानी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें दूध दही भी खूब खाना चाहिए, और फल फूलों के बाग घर में ही लगाने चाहिए, ताकि हमें ताजी फल सब्जियां मिल सके। अगली पंक्तियां, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। कि हमें सभी फलों का सेवन करना चाहिए, आम, अमरूद, पपीता, केला, बेल, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इनका भी सेवन करना चाहिए, इन्हें भी खाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें गर्मियों में राहत मिलती है। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। कि हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने का अपना ही महत्व होता है। और भोजन में हमें खूब सलाद खाना चाहिए, गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, ठीक है, क्योंकि सलाद का भी अपना एक अलग महत्व होता है।
मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। कि हमें मूली टमाटर गाजर के साथ साथ पालक भी लेना चाहिए, क्योंकि पालक से हमें आयरन मिलता है। और हमें भुना हुआ सत्तू यानी जौ का प्रयोग भी करना चाहिए, उसे भी खाना चाहिए, जिससे हम कम बीमार पड़ें और डॉक्टर को घर बुलाने की हमें आवश्यकता ना पड़े, हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। कि हमें कभी भी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही भोजन खाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। फिर हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें गैस, बदहज़मी, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएँ आ सकती हैं और फिर हमें पछताना पड़ेगा। ताज़ा खाना हरदम खाओ, कि हमें हमेशा ताज़ा घर का बना हुआ पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए और ऐसा खाना खाने में हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। और जब हम सही ढंग से सही तरीके से भोजन खाते हैं तो बीमारियां हमारे पास नहीं आती। कहने का अर्थ है बीमारियों को हमारे पास आने का मौका नहीं मिलता। और हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर हम बीमार ना पड़ें। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।